नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अभी तक विपक्ष की लगभग अदृश्यता का मजा लिया है, उसका द एंड होता नजर आ रहा है। भाजपा के आक्रामक चुनाव अभियान, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, सीएजी की रिपोर्ट और जनता में असमंजस की स्थिति ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक असहज स्थिति खड़ी कर दी है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में असंभव सी नजर आ रही जीत को पूरी तरह पलटकर भाजपा ने दिल्ली चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के पास केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए एक ही हथियार है, और वो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। और इस काम में आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन जीत जान से जुट चुके हैं। संघ के दिल्ली मुख्यालय में रोज इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि कैसे केजरीवाल की हिंदू विरोधी छवि जनता के सामने पेश करनी है। इसके लिए सबसे ज्यादा आगे किया गया है झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले संगठन सेवा भारती को। मकर संक्रांति खत्म होते ही उसके सदस्य घर घर जाकर जागो हिंदू जागो करने लगे हैं, और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा हैं दलित और पिछड़े। दरअसल दिल्ली की निरंतर हार अब संघ को भी चुभ रही है, इसलिए वह खुद भी अपने स्वयंसेवकों को 17 जनवरी से लोगों के बीच भेजने वाला है। आपको पता ही है कि दिल्ली में 70 सीटों पर 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, और इस बार जो बदलाव है वो ये कि प्रचार की पूरी कमान संघ ने अपने हाथों में ले ली है। उसकी योजना बिना किसी शोर शराबे के लोगों के बीच पहुंचने की है। तय हुआ है कि झुग्गी बस्तियों में बिना बैनर माइक पोस्टर के छोटी छोटी बैठकें की जाए। छोटी छोटी बैठकें मतलब इतनी छोटी बैठकें कि एक कमरे में बात हो जाए। हर बैठक में 10, 12, 14 लोग हों और 2-3 स्वयंसेवक। संघ को लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास इतने माइक्रो लेवल पर बैठक करने की तैयारी और संसाधन नहीं है, ना ही उसके पास इतने कार्यकर्ता होंगे। देखिए कि बीजेपी का प्रचार अभियान अलग चलेगा और संघ का अलग। एक तरफ बीजेपी जहां बड़ी बैठकें, बड़ी सभाएं, बड़ी रैलियां और बड़े नेताओं को उतार चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेता शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ ने सिर्फ 40% दिल्ली वासियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ये वो वोटर हैं जो झुग्गियों और अवैध बस्तियों में रहते हैं। यह आंकड़ा लगभग 35 से 38% तक है, और इनकी संख्या लगभग 90 से 95 लाख है। संघ को लगता है कि अगर इतने को ही साध लिया गया तो केजरीवाल को आसानी से हराया जा सकता है। अब जरा सुनिए संघ का एक्शन प्लान क्या है। आरएसएस की अपनी शैली है। उसने योजना बनाई है कि वो पहली बैठक का चरित्र पारिवारिक रखे और अंत में चुनाव की बात की जाए। इसमें बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, रहने की समस्या और शादी ब्याह पर चर्चा हो। समझाया जाएगा कि संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की क्या अहमियत है। स्वयंसेवक कहेंगे कि अगर सबका साथ रहना संभव नहीं है तो कम से कम हफ्ते में एक बार साथ खाना ही जरूर खा लीजिए, और चलते हुए पूछ लिया जाए कि सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं। इसके 2 दिन के भीतर उसी ग्रुप के साथ फिर से बैठक की जाए, और तब चुनाव और वोट को लेकर खुली बातचीत होगी। इसके कुछ दिनों के बाद एक तीसरी बैठक होगी जिसमें सदस्यों को बड़े नेताओं से मिलवाया जाएगा, जिससे उनके अंदर भरोसा जगाया जा सके। इन सभी बैठकों में एक बात कॉमन होगी, लोगों को इस बात के लिए रजामंद करना कि केजरीवाल बुनियादी तौर पर हिंदू विरोधी नेता है, क्योंकि बहुत लंबी खोज के बाद बीजेपी और संघ के हाथ केवल यही मुद्दा लगा है कि केजरीवाल एंटी हिंदू हैं और उनके वायदे झूठे हैं। अब जरा 5 बिंदुओं में समझिए कि कैसे केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए एक अभियान शुरू हो चुका है। संघ के सूत्र बताते हैं कि संगठन अरविंद केजरीवाल के सारे वायदों को जनता के बीच लाने की तैयारी कर रहा है। वो फिर से कहने वाला है कि वो झूठ बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि गाड़ी, बंगला और सुरक्षा नहीं लेंगे, ईमानदार हैं, जनता से पूछकर ठेका खोलेंगे। संघ इसकी चर्चा उनके शीश महल के खर्च और गाड़ियों की कीमत के साथ करने वाला है। इसमें हवाला और शराब घोटाले में बंद हुए सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों की भी चर्चा होगी। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा, कहा जाएगा कि केजरीवाल मुसलमानों के लिए काम करते हैं। प्लान तैयार हुआ है कि दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटे के तहत दलित हिंदुओं की संख्या न के बराबर है, ये बात बताई जाए, जबकि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। याद दिलाया जाएगा कि यूपी के दादरी में अखलाक की मौत हुई तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं आ रहा हूं। वहीं बजरंग दल के रिंकू शर्मा की हत्या पर शोक तक नहीं जताया।
अयोध्या में राम मंदिर बना तो केजरीवाल ने अस्पताल बनाने का सुझाव दिया। संघ को लगता है कि इन सब मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा जा सकता है, उन्हें हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त साबित किया जा सकता है। तीसरा प्लान है कि दिल्ली सरकार को केजरीवाल का तुष्टीकरण मॉडल साबित किया जाए। जैसे कहा जाएगा कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में सरकारी खर्चे पर 100 करोड़ का हज हाउस बनवाया गया, मौलवियों की सैलरी तय कर दी। केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की याद 12 साल बाद चुनाव से पहले आई। उन्होंने क्या किसी मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया? वो मौकों के हिसाब से कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कभी कृष्ण भक्त बन जाते हैं। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, केजरीवाल को अर्बन नक्सल बताने का अभियान फिर से शुरू होगा। हालांकि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद इस अभियान को लीड किया था, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। लेकिन इस बार फिर से यह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल गैंग का हिस्सा हैं और इसने देश को बर्बाद किया है। यह अलग बात है कि दिल्ली शहर में रहने वाले नक्सल आंदोलन को कितना समझ पाते होंगे और इसका क्या अर्थ निकालेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पांचवी बात, संसद के शीतकालीन सत्र में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुद्दा उछाला कि केजरीवाल घुसपैठियों के दम पर सत्ता में आए हैं। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बात हुई। कहा गया कि बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के आधार कार्ड अभियान चलाकर बनवाए गए। संघ की टीम घर घर जाकर बताने वाली है कि केजरीवाल ने राजधानी को उन लोगों के लिए खोल दिया है जो दिल्ली को असुरक्षित कर सकते हैं। तो संघ अपने काम में जोर शोर से लग चुका है। लेकिन जो दो मुद्दे जिन पर संघ और बीजेपी ने दिल्ली का पूरा चुनाव फोकस किया हुआ है, वो है केजरीवाल को हिंदू विरोधी यानी मुस्लिम परस्त साबित करना और दूसरा शराब घोटाला। खासकर संघ ने शराब को लेकर महिलाओं के बीच एक अभियान शुरू किया है अलग से। इसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की महिलाओं से खास तौर पर चर्चा होगी। उन्हें समझाया जाएगा कि परिवार की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दुश्मन शराब है। पुरुष शराब पीकर घर की महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, घर की शांति और सुरक्षा दोनों खतरे में आ जाती है। और वही शराब सस्ते में पिलाकर केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि क्या इन सभी मुद्दों में केजरीवाल नहीं तो कौन का जवाब दिल्ली वालों के सामने नहीं होगा? और फिर बीजेपी तो इसी की राजनीति करती आ रही है पिछले 10 साल से कि मोदी नहीं तो कौन। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।